हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहसिन मदयूनी। हमने लास्ट वीडियो में कुछ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेजेस क्वेश्चन किए थे और उनकी प्रैक्टिस की थी। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लिवरेजेस निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग प्रोजेक्शंस आर रिलेटेड टू दिशा कंपनी, आउटपुट एंड सेल्स इन यूनिट 45,000। ये जो है यूनिट दे रखे हैं, यानी जो यूनिट बिके हैं वो हैं 45,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 4 रुपये। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट दे रखा है 62,500, यानी कि यहाँ पर डेब्ट की अमाउंट ना देकर सीधा इंटरेस्ट निकाल करके दे दिया है। इसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 10 रुपये। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेट कंप्यूट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं जैसे हम बनाते आए हैं। देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, बन गया। अब हम इसको करते हैं। ये जो पार्ट है ये कहलाएगा पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट का। ठीक, अब हम सबसे पहले लेते हैं क्या चीज, सेल्स। सेल्स के लिए हमें चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है 10 रुपये पर यूनिट। देखिए आउटपुट यानी कि जो यूनिट सेल्स किए गए हैं 45,000, लेकिन जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है हमें 10 रुपये। तो हम 10 रुपये की मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 से। तो 45,000 हमें जो यूनिट दे रखे हैं इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 यूनिट्स इनटू 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि ये बना आपका 4,50,000। ये हमारा बन गया सेल्स। इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो यूनिट दे रखे हैं 45,000 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपये पर यूनिट, जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 4 रुपये, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 से। ये आ गया हमारा 1,80,000। ये 1,80,000 हम माइनस कर देंगे सेल्स में से। ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। ये हमारा कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 4.5 लाख माइनस 180, 2,70,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करते हैं बच्चों, फिक्स कॉस्ट। इस कंट्रीब्यूशन में हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1,25,000। ये हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम कहते हैं EBIT। तो 2,70,000 में से 1,25,000 हम माइनस कर देंगे। ये बचा हमारा 1,45,000। ठीक, अब हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जो कि डेब्ट पे दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेट करके दे रखा है क्वेश्चन में 62,500। ये हमें निकला हुआ दे रखा है इनमें, तो 62,500 ये हमने माइनस किया। तो अब जो आएगा वो कहलाएगा हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे हम कहते हैं EBT।
इसे हम कहते हैं EBT। तो 1,45,000 माइनस 62,500, ये हमारा आया 82,500, ये हमारा आ गया EBT। अब हम लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका फार्मूला आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन हमने निकाला 2,70,000 डिवाइड बाई EBIT हमारी है 1,45,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 270 को हम 145 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा 1.862 टाइम्स। नेक्स्ट निकालेंगे हम फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फार्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। EBIT वही 1,45,000 अपॉन में EBT हमें दे रखी है 82,500। इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 1,450 डिवाइड बाई 825, यह है हमारा 1.758 टाइम्स। लास्ट है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू होगा ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग हमारा आया था 1.862 इंटू 1.758 हमारा फाइनेंशियल। इन दोनों की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1.862 मल्टीप्लाइड बाई 1.758, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 3.273 टाइम्स। 3.273 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट करना कॉपी पे, या एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं देखते हैं। फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी। सेल्स दे रखी है 10 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 4 लाख की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4 लाख की, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट दे रखा है 1 लाख का। ऑन द बेसिस ऑफ एबव कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेजेस निकालते हैं। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेजेस एक प्रॉपर फॉर्मेट वैसा ही बनाते हैं जैसा हम बनाते आए हैं। वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे जैसा कि हम बनाते आए हैं। ये कहलाएगा हमारा पार्टिकुलर्स, ये कहलाएगा हमारा अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेल्स, जो कि हमें दे रखी है 10 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में ही हमें दे रखी है 4 लाख। ये सब क्वेश्चन में ही दे रखी है हमें, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह सब चीज़। तो ये हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 6 लाख। इस कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं
इस कंट्रीब्यूशन में हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमारी क्वेश्चन में 4 लाख, 2 लाख हमारा ये बचा EBIT, ये हमारी कहलाएगी EBIT 2 लाख की। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट जो कि दे रखा है हमें 1 लाख का, ये हम माइनस करेंगे तो 1 लाख जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। ठीक है, सेल्स ली, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस करी हमने, EBIT आ गई, EBIT आ गई, EBIT में से इंटरेस्ट ऑन डेप्ट माइनस किया, EBT आ गई हमारी 1 लाख की। अब हम तीनों लीवरेजेस जो ऑपरेटिंग लीवरेजेस है, ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज है, ये तीनों ही हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और कंट्रीब्यूशन और EBIT हमें दे रखी है, अभी हमने कैलकुलेट की थी। कंट्रीब्यूशन दे रखा है 6 लाख का, अपॉन EBIT हमने कैलकुलेट की थी 2 लाख की, तो 3 टाइम्स हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होगा EBIT अपॉन EBT। EBIT हमने अभी कैलकुलेट की थी 2 लाख, EBT हमने कैलकुलेट की थी अभी 1 लाख, तो हमारा ये आ गया 2 टाइम्स फाइनेंशियल लीवरेज। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज, इसका फॉर्मूला होता है OL यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग हमारा 3, फाइनेंशियल 2, ये हो गया हमारा 6 टाइम्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ एबव कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमें कुछ चीजें अब निकालनी है। क्या क्या? ए पॉइंट कह रहा है इन केस सेल्स इंक्रीज बाई 10%, जब अगर सेल्स बढ़ाई जाए 10% से, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन EBIT, यानी कितने परसेंट से EBIT चेंज होगी। अभी तक हमने नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चन किए थे ऑपरेटिंग लीवरेज के। जब बात परसेंटेज की होती है तब हम वहां फार्मूला लगाते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। जब बात परसेंटेज की होती है तब हम ये फार्मूला लगाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है EBIT कितने से बढ़ेगी, और एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हम की वैल्यू अगर रखें, देखो ऑपरेटिंग लीवरेज जो इक्वल होता है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के इक्वल होता है, यानी वो परसेंटेज में दे रखी होती है वैल्यू। देखिए फार्मूला होता है इसका, ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फार्मूला होता है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकला था वो कह रहा था 3 टाइम्स, जो 3 टाइम्स हमने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला था वो ही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाएगा, जैसे हम कहते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा आ गया 3 टाइम्स। अच्छा, परसेंटेज चेंज, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT बताइए, अगर सेल्स हमारी 10% से क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो ठीक है
तो EBIT हमारी हमने मान ली x, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी हो रही है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। जो सेल्स इंक्रीज हो रही है, जो सेल्स इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 10% से। इसके नीचे हमने माना 1, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू हो गया 10 × 3 इक्वल टू 30%, यानी कि हमारी परसेंटेज चेंज इन EBIT आ गई 30%। ठीक है, ये हमने परसेंटेज चेंज इन EBIT निकाल दिया 30%। फिर समझ लीजिए इसको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का ही मतलब है। ठीक है, जब परसेंटेज की बात की जाती है, परसेंटेज में हमें EBIT या सेल्स इसका इम्पैक्ट निकाला जाता है, तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। वैसे होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, लेकिन जब परसेंटेज में कुछ EBIT या सेल्स या EPS के इम्पैक्ट पूछे जाते हैं, तब हम इस तरह के फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया A पॉइंट। B पॉइंट क्या कहता है, देखिए B पॉइंट में कह रहा है इन केस EBIT इंक्रीज बाई 10%, अगर EBIT 10% से बढ़ रही हो तो देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तब प्रॉफिट कितने से जो है इंक्रीज होगा, अगर EBIT बढ़ रही है इतने से, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS, यानी ये प्रॉफिट पूछ रहा है कितने परसेंट से चेंज होगा, लेकिन हमें क्या चीज देखिए परसेंटेज चेंज इन EBIT हमें यहां दे रखा है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि DOF, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो हमें ये दे रखा है। हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन में अभी 2 टाइम्स, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2 टाइम्स, तो ये हमारा 2 ऐसे ही आ गया, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हमने x कर दिया इसको। अच्छा, ये जो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये हमें दे रहा है 10% क्वेश्चन में, तो हमने इसको नीचे लिखा 10, इसके नीचे लगाया 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x इक्वल टू 10 × 2 इक्वल टू 20, यानी कि हमारी परसेंटेज चेंज इन EPS या प्रॉफिट इक्वल टू होगा 20%। ठीक, परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल टू 20%। लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है, देखिए लास्ट वाले पॉइंट में कह रहा है इन केस सेल्स इंक्रीज बाय 10%, अगर सेल्स को 10% से बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज ए रिजल्ट ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू होता है बच्चों परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो देखिए ये हमें DOC, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था 6 टाइम्स। देखिए कंबाइंड लीवरेज हमने कहा था 6 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 6। ये हमें पूछ रहा है, ये हमने कह लिया x। परसेंटेज चेंज इन EPS हमें पता नहीं, ये हमने x मान लिया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये कह रहा है इन केस सेल्स इंक्रीज बाई 10%, तो हमने इसकी जगह रख दी वैल्यू 10। इसके नीचे हमने 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो x इक्वल टू 6 × 10 दैट इज 60, यानी कि हमारा परसेंटेज चेंज इन EPS या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 60%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिए इस बार इसको ध्यान से देखिए। कुछ भी अगर समझ नहीं आया कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए दोबारा, फिर मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आगे के जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, थैंक यू।